चलिए तो बेटा शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं अभी। एंड सार्विक मैं बेटा खुद रिकॉर्ड कर दूंगा, आपके पास भेज दूंगा, इस चीज का कोई इश्यू ना लें आप। चलिए देखिए बेटा, आपका है चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम वर्ड आर गिवन, कुछ वर्ड्स होंगे, गिवन होंगे। यू हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। द ऑर्डर मे बी अकॉर्डिंग टू एज, साइज एंड नीड एटसेट्रा। अब देखिए बेटा, हम इसके अंदर एक और लाइन ऐड करेंगे, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में मेंशन किया जा सकता है। इट मींस ये जो टॉपिक आपका ये ऑप्शन बेस्ड रहेगा। इसमें आपको जो क्वेश्चंस करने होंगे वो ऑप्शन से करने होंगे। हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एज, साइज एंड नीड की बात करता है। यहाँ पे जैसे कि हम इंग्लिश में क्वेश्चंस करते थे बेटा, इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस या फिर रीअरेंजिंग द वर्ड्स। जैसे कि ग्रामर का यूज किया जाता है ना उसमें, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, तो उनको शफल कर देगा, वर्ड्स को शफल कर देगा, आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। सेम यहाँ पर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में, यहाँ पर वर्ड्स गिवन होंगे, उन्हें आप किसी भी सीक्वेंस में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, इसमें क्वेश्चन में कोई आपका बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, यहाँ पे बस इतना ही लिखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इतना बड़ा, जैसे कि सिंडिकेट अरेंजमेंट में आपका आ जाता है, पजल में आ जाता है, डायरेक्शन में आ जाता है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वो यहाँ नहीं होंगी। यहाँ बस छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होंगे। जैसे कि फर्स्ट है डेथ, देन मैरिज, देन एजुकेशन, देन बर्थ, देन फ्यूनरल। तो यहाँ पर इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को आपस में रीअरेंज करना है। हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर हो और हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर यहाँ पर हो सकता है। तो देखते हैं, ये हमें ऑप्शन बेस्ड करने पड़ेंगे बेटा, ये क्वेश्चंस हमें ऑप्शन बेस्ड करने पड़ेंगे, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो देखिए बेटा, यहाँ पर वही बात आ गई। देखिए, एक तो वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस चैप्टर को नहीं कर सकते। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर आपका जीके का यूज करता है। यहाँ पे आपकी इंग्लिश भी चेक की जाएगी, यहाँ पर आपकी इंग्लिश भी चेक की जाएगी। इंग्लिश में कैसे हैं, जैसे कि डेथ, डेथ का मीनिंग क्या है, मर जाना, मृत्यु। मैरिज, शादी, विवाह। एजुकेशन, शिक्षा की बात करता है। बर्थ मतलब कि जन्म की बात करता है। फ्यूनरल क्या होता है, अगर हम बात करें फ्यूनरल की, क्या होता है। अब अगर मीनिंग नहीं, यस बेटा, क्या बताया बेटा, अंतिम संस्कार। हाँ, अंतिम संस्कार कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं शव यात्रा। क्या कह सकते हैं, शव यात्रा भी इसे हम कह सकते हैं। वही सेम मीनिंग है। अंतिम संस्कार की जो एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ले जाया जाता है मनुष्य को, वो होता है फ्यूनरल। तो यहाँ पर अगर मीनिंग नहीं पता तो आप इस सीक्वेंस को बना ही नहीं पाएंगे, आप इस सीक्वेंस को बना ही नहीं पाएंगे। आप इस वर्ड को साइड बाय साइड भी रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में पजल कर देगा। देखिए, जैसे कि 3 ऑप्शन है, बी, सी एंड डी। 4 4 4 से स्टार्टिंग है, देन 2 3 3 3 2 2 1 5 1 एंड 5 1 5। इस तरह से पजल करेगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 दे दिया, 5 3 5 4 3 2 1, इस तरह से नहीं देगा। ये पजल करके चलेगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड को बस आगे पीछे करेगा, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज नहीं करेगा। ये जो चैप्टर है, ये एक एक वर्ड को आगे पीछे करेगा बस, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर देगा। तो ऑप्शंस में भी पजल करेगा। इट मींस यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। और मीनिंग कैसे पता होगा बेटा, आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करो, आप लोग इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे ना, तो बात बन जाएगी। तो कोई इशू नहीं होगा, जो भी वर्ड्स होंगे आपने परफेक्टली पढ़े होंगे, या फिर डायरेक्ट आंसर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं।
चेंज नहीं होते। अगर हम इसे पहले वाले चैप्टर की बात करें, वेरिफिकेशन ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वही घूम फिर के घूम आते रहते हैं। अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स में भी वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट की, अपनी टेस्ट सीरीज की बात करें, आरपीएस के टेस्ट सीरीज की बात करें, या अदर ब्रांच, अदर जो स्कूल्स हैं उनके टेस्ट सीरीज की बात करें, तो क्वेश्चन सिमिलर ही है। इनमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना कि हम पता नहीं क्या क्या पढ़ ले, क्या कहाँ से कर ले। इनमें सिलेक्टेड जो मैटर है वही आता है, वही पूछा जाता है। जैसे कि नॉन वर्बल में भी सिलेक्टेड मैटर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले बर्थ होगा किसी भी पर्सन का, सबसे पहले बर्थ होगा, उसके बाद उसकी एजुकेशन, शिक्षा, देन मैरिज। अब देखिए बेटा पहले क्या होता था, पहले के जमाने की अगर बात की जाए, पहले बर्थ हुआ देन मैरिज हो जाती थी, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद एजुकेशन की बात आती थी, ऐसा था, ठीक है ना। लेकिन आज की बात करनी है, आप ये नहीं कहेंगे सर पहले तो ऐसे हो जाता था, पहले ही शादियां हो जाती थी, है ना। तो ऐसा नहीं कहना है, आपने इन क्वेश्चंस को फुलफिल करना है आज के मैटर से, या फिर जैसा बुक में दिए गए हैं, या फिर जैसा आजकल प्रचलन में है वैसा। तो सबसे पहले बर्थ होगा, देन एजुकेशन, देन मैरिज, देन मैरिज के बाद डेथ की बात करता है, और डेथ के बाद ही फ्यूनरल होगा, जो कि अंतिम यात्रा होगी, शव यात्रा जो कि बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है, देखिए बिल्कुल, ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ एंड बटर की बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर गिवन है सी। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 4, स्टार्टिंग कहां से है, 4 से। 4 काउ, काउ eat grass, then gives milk, then we convert into curd, and finally we got butter। हमें क्या मिला, बटर मिला। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर स्टार्टिंग में हो सकता है कि ग्रास लाई गई हो, घास लाई गई हो। आप कह सकते हैं कि सर घास को देख के काव आई, काव ने मिल्क दिया, मिल्क ने जो है कर्ड बनाया, और कर्ड से हमने बटर निकाला। मींस स्टार्टिंग कहां से हुई, 1 से। 1 से स्टार्टिंग तो हो गई, लेकिन 2 गिवन, इट मींस कर्ड, डायरेक्ट क्या गया, कर्ड। अब आप कहेंगे कि सर ग्रास भी तो पहले आ सकती थी, आप कहेंगे सर ग्रास भी पहले आ सकती थी, बिल्कुल पॉसिबल है ग्रास पहले आ जाए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है कहीं। 2, 4, 5 एंड 1 इन्हीं से स्टार्टिंग हुई है। अब जब 1 से स्टार्टिंग हुई तो फुलफिल नहीं हुई कंडीशन। देखिए करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है पहले ग्रास ही लाई गई हो सकता है पहले घास ही लाई गई हो। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें ऑप्शंस वेरीफाई करना बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से ऑप्शंस को देखना है। ये नहीं कि बस रट्टे मारे वही आगे, कुछ वर्ड चेंज भी कर सकता है, एक वर्ड की सीक्वेंस आगे पीछे कर सकता है। बुक्स में कम से कम ये तो हो ही सकते हैं कि वर्ड्स की जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे टॉपिक्स के लिए, कि रट्टे ना मारे, समझ के करें। रट्टे नहीं मारने हैं कि उस बुक में ये सीक्वेंस थी, चलो फटाफट से सीक्वेंस याद कर ली। आप लोग याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन समझ के आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एग्जाम के टाइम की बात अगर करें, जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल एक एक वर्ड को देख के, एक एक ऑप्शन को देख के टिक करना है। क्योंकि लास्ट में आप लोग कहते हैं कि सर गलती से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, नहीं तो मेरे तो 100/100 मार्क्स आने। तो ऐसा आर्गुमेंट बाद में नहीं चलेगा। साथ के साथ आपको एग्जाम का टाइम भी लेके चलना पड़ेगा, जितना टाइम है उतने ही टाइम में आपको कवर करना है। आप फिर वही बात, आप एक्सप्लेनेशन देंगे सर टाइम कम मिला था, या ये इशू हो गया, फिर वो इशू हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने ऊपर बिलीव रखें, आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद इन 2 आवर्स। ऑनलाइन एग्जाम है, ज्यादा टिपिकल नहीं होता, ओमार शीट भी नहीं भरनी होती हमें कि गोले करने, ये तो बहुत ही बढ़िया होता है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पर आते बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट गिवन है उसमें यही है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड दस फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। इट मींस ऑप्शन से आपने क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, की, डोर, लॉक, रूम
एंड स्विच ऑन। देखिए स्विच ऑन की बात की गई है, एक यहाँ पे ऑप्शन में स्विच ऑफ भी रख सकता है। स्विच ऑफ में और ऑन में थोड़ा सा इशू होगा, तो यहाँ पे की, डोर, लॉक, रूम एंड स्विच ऑन किया गया है। इट मीन स्विच ऑन कब होगा बेटा? जब वो रूम के अंदर एंटर करेगा। जब कोई पर्सन रूम के अंदर एंटर करेगा तभी तो स्विच ऑन होगा। शुभम म्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले की बात करेगा। की को उसने क्या किया? लॉक में एंटर किया। किसमें? लॉक में एंटर किया। इट मींस चाबी को ताले में लगाया गया। उसके बाद डोर ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? डोर ओपन हुआ। देन उसने रूम में एंटर किया। देखिए एंटर की कहीं बात नहीं है, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि जो एनवायरमेंट है वो क्या चल रहा होगा। एनवायरमेंट है वो क्या चल रहा होगा। तो सबसे पहले की, देन लॉक, लॉक को अनलॉक किया गया, उसके बाद डोर को ओपन किया, उसके बाद रूम में एंटर किया और फाइनली उसने अपने स्विच ऑन किए होंगे। जो भी स्विचेस होंगे उन्हें ऑन किया होगा। तो अब देखिए सीक्वेंस क्या बन रही है यहाँ पे, 1 3 2। ऑप्शन में देखो बेटा 1 3 2 ये रहा, 1 3 2 यही है। सबसे पहले क्या हुआ? अब सबसे पहले आपने सीक्वेंस बनानी है और उसको ऑप्शन में देखना है। आप ऑप्शन डायरेक्ट नहीं देखेंगे, आपने क्या करना है? सबसे पहले अपनी सीक्वेंस बनानी है और उसके बाद ऑप्शन को देखना है। अगर वो ऑप्शन में मिलती है वो सीक्वेंस, इट मींस आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इधर उधर एक आधा वर्ड हुआ तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1 3 2 4 5। सबसे पहले की को लॉक में लगाया गया, उसे अनलॉक किया लॉक को, देन डोर को ओपन किया, देन रूम में एंटर किया, देन स्विच ऑन। तो हमें अपने आप से एज्यूम करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स एंड फ्रेज की बात करता है। डी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटा। अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है इसमें असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। हो सकता है कि पैराग्राफ से लेके और लेटर तक ले आए, पैराग्राफ से लेके लेटर तक ले आए, क्योंकि पैराग्राफ यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट है। यहाँ पर पैराग्राफ ही सबसे बड़ा पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 2 से स्टार्टिंग कहीं भी नहीं है। मैक्सिमम ऑप्शन, सभी ऑप्शंस की स्टार्टिंग हुई है 4 से। इट मींस आपने 4 से ही स्टार्टिंग करनी है। बेटा आप लोग समझिए इस चीज को, 4 से है तो आप 4 से ही बनाने की कोशिश करेंगे, आप फिर पैराग्राफ की तरफ देखेंगे भी नहीं कि डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग होगा। यहाँ पे आप अपना टाइम बचाएंगे, आप अपने आप को पजल करने से भी बचा पाएंगे अगर आप कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, कुछ सीक्वेंसेस को फॉलो करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है तो एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा ही होता है बेटा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का फॉलो करना होता है, लॉजिकल सीक्वेंसेस को फॉलो करना होता है, कुछ एग्जाम की जो सीक्वेंसेस हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही कहता है कि सबसे पहले लेटर आएगा, लेटर के बाद क्या होगा बेटा? लेटर के बाद बनेगा वर्ड, लेटर को मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनेंगे? फ्रेजेस बनेंगे, जो लाइंस होती हैं वो बनेंगी। फ्रेजेस का वैसे परफेक्ट मीनिंग तो मुहावरे हैं उन लोग को क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना। फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? पूरी एक लाइन हो जाएगी, लाइन से क्या बनी? सेंटेंस बना, एक सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। उसके बाद उन सेंटेंसेस को मिला के क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। और पैराग्राफ से मिला के चैप्टर बनता है। हो सकता है आगे भी फॉलो करवा दे, पैराग्राफ को मिला के चैप्टर बनता है, चैप्टर को मिला के एक बुक बनती है। तो इस तरह से और भी इसमें एक्सटेंड किए जा सकते हैं वर्ड्स, जैसे कि चैप्टर एंड बुक को एक्सटेंड किया गया है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड गिवन, सेम मीनिंग आपका रहेंगे। यहाँ पे जो इनकी सीक्वेंस बनानी है वो क्या? सबसे पहले पुलिस, देन पनिशमेंट, देन क्राइम, देन जज, देन जजमेंट। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस होगी? फटाफट से आंसर देंगे बेटा, फटाफट। डी ई, डी, ई तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। डी ओके डी। देखिए क्या बनेगा इसमें, सीक्वेंस क्या है? पुलिस है, देन पनिशमेंट है, क्राइम है, जजमेंट है। सबसे पहले बेटा क्राइम हुआ होगा, सबसे पहले क्राइम हुआ होगा।
अब देखो हम ऑप्शंस को कट करके चलते हैं। फर्स्ट पुलिस, सबसे पहले पुलिस आएगी। क्राइम होने से पहले ही पुलिस आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्राइम होने के बाद ही आएगी। देन यहाँ पर 5 है जजमेंट, मतलब कि सीधा ही क्या दे दिया, जजमेंट दे दिया अपना, जजमेंट भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए एंड डी की बात करते हैं, आपने कहा डी पे चलते हैं। 3 सबसे पहले क्राइम हुआ, क्राइम के बाद क्या हुआ, पुलिस का एंटर हुआ, पुलिस आई, उसके बाद जज, उसे जज के पास लेके गए, जज ने जजमेंट सुनाया, जज ने अपना फैसला सुनाया। जजमेंट इट मींस फैसला होगा, जजमेंट सुनाया और जजमेंट में उसे पनिशमेंट दी गई, उसे सजा दी गई। अब बेटा कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पनिशमेंट पहले आएगा जजमेंट पहले आएगी। भाई पनिशमेंट पहले आएगी या जजमेंट, फैसला सुनाएगा उसके बाद ही तो पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पनिशमेंट सुनाने के बाद अपना फैसला दिया गया, अपना जजमेंट दिया गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगी वो ऑप्शन नंबर डी की होगी। सबसे पहले क्राइम होगा, देन पुलिस का एंट्रेंस होगा, देन उसे जज के पास ले जाया जाएगा, जज अपनी जजमेंट देगा और जजमेंट के बाद उसे पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट मतलब कि जो भी उसकी पनिशमेंट को क्या कहते हैं, पनिशमेंट, सजा। सजा, यस सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके आंसर दिए गए, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री। ए ए ए चलिए देखते हैं बेटा। नंबर ए है, ओके ओके ओके। सभी की देखिए स्टार्टिंग 3 से, इट मींस ये कहाँ होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा। मेंबर्स की बात की गई, सबसे पहले सबसे छोटा जो पर्सन होगा वो मेंबर होगा, कोई भी सिंगल पर्सन होगा मेंबर। मेंबर से मिलके फैमिली बनेगी, फैमिली से मिलके ऑप्शन उसके बाद कम्युनिटी, फैमिली से मिलके क्या बनेगी, एक समुदाय बनता है, कम्युनिटी बनती है। उसके बाद कम्युनिटी से क्या होगा, लोकेलिटी, कम्युनिटी के बाद लोकेलिटी आएगा बेटा, और लास्ट में क्या जाएगा आपका कंट्री, देश की बात करता है। तो कम्युनिटी पहले, समुदाय पहले बनेगा, उसके बाद लोकेलिटी आएगा। लोकेलिटी इट मींस जो लोकल पर्सन, जैसे लोकल कहा जाता है उस तरह से। नेक्स्ट है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। तो डिजीज आजकल की बात ही चल रही है, फिर तो फटाफट से आंसर देंगे बेटा। सी सी, सभी का सी, मुझे तो नहीं लगता बेटा सी आंसर होगा। और कोई आंसर, सी के अलावा कोई आंसर बेटा, नॉट पॉसिबल। चलिए तो सी ही होगा फिर तो। चलिए देखिए सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात की गई है। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी मींस गरीबी होगी, गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी तो डिजीज भी होगा, डिजीज बीमारियां होंगी उनमें, और बीमारी लास्ट में क्या कारण बनाएगी बेटा, लास्ट में बनाएगी डेथ। जैसे कि आजकल कोरोना काल में चल रहा है, कोरोना सेशन जो चल रहा है उसमें है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी, गरीबी आई, गरीबी की वजह से डिजीज फैल रही हैं, आजकल गरीबों में काफी फैल रही है ना, तो जो मजदूर हैं उनमें ज्यादा हो रहा है, तो डिजीज, और डिजीज के लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ होगा। चलिए नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड, ठीक है, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। इसे भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे भी सीक्वेंस में होगा। 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, देखिए मैक्सिमम में 4 है, तो यहाँ हम 4 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 को हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो कि ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, तो हम 4 से स्टार्टिंग करते हैं, इट मींस रूट से स्टार्टिंग करेंगे। अब देखिए बेटा बी ऑप्शन अब देखिए रूट के बाद अगर हम, ओके बेटा वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर हम बात करें रूट की, तो देखिए अब बी सी एंड डी में, ऑप्शन नंबर बी सी डी में, देखिए मैं आपको ऑप्शंस को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा अभी, हम ऑप्शंस पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 4 4 से स्टार्टिंग हुई, 4 के बाद देखिए, 4 के बाद कॉमन क्या है, 3 है,
4 के बाद 1 है और 4 के बाद 3 है। तो देखिए जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, वो पजल करने की कोशिश करता है। तो 4 3 4 3 कॉमन दे दिया, 4 3 एंड 4 3 कॉमन दे दिया। इट मींस जो आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका बी एंड डी में से होगा, क्योंकि वो लास्ट तक फाइट करवाएगा ऑप्शंस की लास्ट तक फाइट करवाएगा, कि लास्ट तक जो कैंडिडेट है वो चेक करे। ये नहीं कि 4 से स्टार्टिंग और 4 से केवल एक है तो रूट से ही आंसर आ जाएगा, फटाक से टिक किया, नहीं, उसने आपसे सारे वर्ड्स करवाए, इट मींस जो आपका आंसर बनेगा वो बी एंड डी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में। देखिए जो एग्जामिनर की मेंटेलिटी होती है यही होती है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टाइम तक उन्हें होल्ड पर रखा जाए, उन्हें जल्दी से नहीं कहा जाए कि चलो फटाफट से आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। इट मींस वो ऑप्शन में पजल करेगा और ऑप्शन में ऐसे ही पजल होंगे, आपको बी और डी में लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 4 3 1 तक कॉमन है, इट मीन सबसे पहले रूट आएगा, रूट के बाद स्टेम आएगा, मींस जो तना होता है पेड़ का, सबसे पहले जड़ आई, उसके बाद तना आया, उसके बाद बात करता है 1 की लीफ, पत्तियों की बात कर रहा है, लीफ जो है वो पत्तियां हैं। अब देखिए बेटा फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट अलग होते, फ्लावर्स अलग होते, देखा जाए मतलब कि दो दो पेड़ की बात कर रहा है, दो दो ट्रीज की बात कर रहा है क्या। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कई बार, जिसने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, जो नॉर्मल सी ये बात नहीं जानता है कि फ्लावर की बात करता है तो फ्लावर वाले की बात कर रहा होगा, फ्लावर वाले प्लांट की बात कर रहा होगा, और फ्रूट की बात कर रहा है तो फ्रूट वाले प्लांट की या फिर ट्री की बात कर रहा होगा, तो दो अलग अलग आ गया, अब हम क्या बनाए। यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर साइंस की बात की जाए तो उसमें यही कहा जाता है कि सबसे पहले रूट होगा, देन स्टेम होगा, देन लीफ आएंगी, पत्ती आएंगी, और पत्तियों के बाद क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर आना चाहिए बेटा यहाँ, तो फ्लावर के बाद फ्रूट आना चाहिए, फ्लावर के बाद फ्रूट आना चाहिए बेटा, फ्लावर्स आएंगे सबसे पहले फूल आता है, उसके बाद फ्रूट बनता है। स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? यस सर। यस सर। तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया सभी का। बी सही तो है। अच्छा बी बताया क्या? मुझे लगा डी बताया हुआ आप लोगों ने। ऐसे बोलते ना तो ये लगता कहीं सो तो नहीं है दोबारा से। तो यहाँ पर 4 सबसे पहले क्या होगा, रूट होगा, देन स्टेम होगा, उसके बाद लीफ, लीफ के बाद फ्लावर की बात करेगा, और फ्लावर के बाद फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद ही फ्रूट बनता है। पहले फूल खिलता है, फूल खुलता है, बंद होता है, बंद होके फिर खुलता है, और उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, कोई भी फ्रूट निकलता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट का आंसर आ चुका है शायद। फ्लावर बिकम्स फ्रूट लेटर, फ्लावर बिकम्स फ्रूट, फ्लावर गेट कन्वर्ट, यस बिल्कुल सही सार्विक, बिल्कुल सही है, यही है। चलिए नेक्स्ट 7th, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द, ओके नेशन की बात करता है, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा विलेज, सबसे पहले क्या होगा, विलेज होगा, विलेज की ही बात करता है। उसके बाद विलेज से बनती है सिटी, सिटी से बनता है ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट, ए। डिस्ट्रिक्ट से बनता है स्टेट, एंड स्टेट से नेशन, राष्ट्र बनेगा। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज किए गए, ग्लैंड की बात की गई है, यहाँ पे स्पीसीज की बात की गई है, तो क्या आंसर होगा, इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या होंगे। सी, ओके फटाफट से सभी आंसर देंगे बेटा इसका, फटाफट से। सी। ओके एनीवन एल्स? सी। सी। चलिए सोल्व करते हैं बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कास्ट, फैमिली, न्यूली मैरिड कपल, क्लैन एंड स्पीसीज की बात की गई है, तो किस तरह से सोल्व करें। सबसे पहले क्या है, न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल से एक फैमिली बनती है, न्यूली मैरिड कपल से एक फैमिली बनती है। देन कास्ट, कास्ट का मीनिंग यहाँ क्या लिया गया है,
कास्ट का मीनिंग क्या लिया गया है, फटाफट से बताएंगे। कास्ट इट जाति। बिल्कुल, कास्ट इट मीन्स जाति। तो यहाँ पे न्यूली मैरिड कपल से फैमिली बनी, फैमिली से जाति बनी, वो तो पहले से ही थे भाई। जो भी उनकी कास्ट रही होगी, क्या फैमिली होने के बाद ही बनी क्या? तो पहले दोनों की अलग अलग थी ना, फिर शादी के बाद दोनों की। ओके 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 ओके, चलिए उसके बाद देन क्लैन की बात की गई। गोत्र। तो गोत्र बाद में आएगा, पहले जाति आएगी, गोत्र आएगा? बताइए, क्लैन का परफेक्ट मीनिंग बताइए फटाफट से। देखिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। ट्राइब, ट्राइब की बात करता है यहाँ पे। ट्राइब है, किन फोल्क है, किन है, जो किथ एंड किन होते हैं, किन एंड किथ होते हैं, जैसे कि भाई भतीजावाद, फैमिली, रेस, पीपल, रिलेशंस। तो यहाँ पर ये जाति की ही बात कर रहा है। ट्राइब क्या होता है वैसे? जाति ही होता है। शेड्यूल ट्राइब होते हैं जैसे, तो ट्राइब होते हैं जनजाति, जनजाति होता है ट्राइब। एंड लास्ट में क्या जाएगा आपका? स्पीसीज आ जाएगा। स्पीसीज इट मीन्स किस स्पीस से है, जैसे कि मैन है, ह्यूमन है, या फिर जो ये स्पीसीज आ जाती है। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी सीक्वेंस बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि क्या रखे इनमें, तो कोई बात ही नहीं बनी। फैमिली भी वही आ गई, कास्ट भी वही, कास्ट एंड क्लैन एंड स्पीसीज तीनों वर्ड एक जैसे से लग रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस होगा? तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें आपको याद भी करने पड़ेंगे। अब कास्ट और क्लैन की बात करें, कास्ट भी वही जाति है, और क्लैन, क्लैन इट मींस जाति, सेम गोत्र, जैसे विवेक ने बताया गोत्र होता है, या फिर क्लैन का मीनिंग जैसे कि ट्राइब यहाँ पे शो किया गया है, फैमिली भी शो किया गया। देखिए क्लैन का मीनिंग, अगर हम सिनोनिम की बात करें क्लैन की, देखिए कितने सारे सिनोनिम्स इसके आ रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। ट्राइब है, किन फोल्क है, किन है, किन मीन्स वही होता है जो भाई भतीजा होते हैं। फैमिली भी देखिए, फैमिली यहाँ पे पहले से भी है, और क्लैन का मीनिंग भी फैमिली दे दिया, पीपल भी दे दिया, पीपल्स होते हैं, रिलेशंस भी दे दिया भाई, इनके बीच रिलेशन ही तो शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो परफेक्ट मीनिंग नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो आंसर होगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, और यही आपको फॉलो करना है। हाँ, स्पीसीज लास्ट में आएगा, ये कंफर्म। स्पीसीज आपका लास्ट में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में एंड ऑप्शन नंबर सी में। ए पॉसिबल नहीं है, फैमिली से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो न्यूली मैरिड कपल से फैमिली वाली, फैमिली से कास्ट, कास्ट से क्लैन, एंड क्लैन से स्पीसीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर, टेलर। टेलर बिल्कुल देखिए यहाँ पे टेलर की बात, ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मेजर करेगा, लास्ट की 2 मिनट्स बचे बेटा, सबसे पहले मेजर करेगा किसी भी चीज को भाई, जो भी है टेलर है वो मेजर ही तो करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उस पे मार्क लगाएगा, कटिंग करने के लिए मार्क लगाएगा। अब देखिए वही बात आ गई, कट, उसके बाद क्या किया? कट किया गया, कट करने के बाद क्या किया? टेलर। लास्ट में टेलर कैसे आएगा? टेलर नहीं तो ये काम किए होंगे। डी ऑप्शन। नहीं वो ठीक है, लेकिन टेलर का यहाँ पे ये यहाँ इस जगह क्यों यूज हुआ? सबसे पहले मेजर कर लिया, फिर मार्क कर लिया, फिर कट किया, फिर टेलर, ये समझ नहीं आया। कोई एक्सप्लेन करेगा इसे? आंसर आ रहे हैं, 1 मिनट, चलो फटाफट से एक्सप्लेन करो बेटा, क्या है? सर टेलर का मीनिंग स्टिचिंग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे टेलर का मीनिंग ये नहीं है कि टेलर, टेलर का मीनिंग है जो कपड़े सिलेगा, जो कपड़े सिलता है। यहाँ पे टेलर का मीनिंग वो लिया गया है। तो टेलर वो नहीं कि हम शॉप पे चले गए तो टेलर पे चले गए, इसका मतलब ये नहीं है। टेलर का मीनिंग होता है जो स्टिच करता है कपड़े को, उसे कहा जाता है टेलर। ठीक है, शॉप का जो मालिक होता है या फिर जो कटिंग वटिंग करता है, जरूरी नहीं कि वही टेलर हो। टेलर इट मींस जब स्टिचिंग के लिए दिया गया, तो सबसे पहले मेजर हुआ, देन मार्क हुआ, देन कट हुआ, और कट के बाद ही तो स्टिच करेगा, जो कि टेलर करेगा, और लास्ट में पुट ऑन मींस दे दिया जाएगा आपका जो भी सामान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लास्ट 1 मिनट बची है हमारे पास।
हाउस, स्ट्रीट, रूम, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट। देखिए वही सेम वैसे ही सीक्वेंस बना देते हैं ऑप्शन ऑप्शन होगा। चलिए देखें, सबसे पहले रूम सी होगा, रूम से बना, ओके बेटा, रूम से बना हाउस, हाउस से बना सर एक बार स्ट्रीट। पुट ऑन का मीनिंग बताना। किसका बेटा? पुट ऑन। पुट ऑन ले जाना, रख देना, मतलब कि सिल के रख देना, जो भी लेके जाएगा, पुट ऑन, पुट ऑन। ओके यस। तो यहाँ पर रूम, रूम से हाउस बना। अब देखिए कई बार ये बिल्डिंग्स की बात करता है और बिल्डिंग से पहले फ्लैट की बात करता है, तो रूम, रूम से फ्लैट बना, फ्लैट से बिल्डिंग, बिल्डिंग वाला क्वेश्चन होगा शायद नेक्स्ट में होगा। मैं आप लोगों के पास ये असाइनमेंट भी शेयर करूंगा। अच्छा आप लोगों का टेस्ट ले लो एक,